नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। धम्मपद अपमादवग्गो उत्थानवतो सतिमतो सुचिकम्मस निसम्मकारिणो संयतस धम्मजीविनो अपमत्तस यशोभिवढ़ति। उद्योगशील, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच विचार कर काम करने वाले, संयमी, धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। राजगृह में एक नगर सेठ रहता था। एक बार वहां भीषण प्लेग फैल गया। सेठ सेठानी भी उसकी चपेट में आ गए। मृत्यु आया देख उन्होंने अपने बेटे कुंभघोषक को समझाया कि वह उनकी चिंता छोड़ दे तथा राजगृह छोड़कर चला जाए। हमने जमीन में 40 करोड़ कारशापण फलां जगह में गाड़ रखा है। तुम अभी तुरंत वापस मत आना। जब काफी समय बीत जाए तथा सभी कुछ ठीक ठाक हो जाए तभी आना। कुंभघोषक ने माता पिता की बात मान ली और नगर से बाहर चला गया। उसके माता पिता दुनिया से चल बसे। 12 साल बीत गए। कुंभघोषक ने राजगृह वापस आने की सोची। उसने विचार किया कि अभी तुरंत पहुंचकर अगर गड़े धन को निकाल उसका उपयोग करने लगूंगा तो राजा को संदेह हो जाएगा और संभव है वह धन जब्त कर ले या मेरी हत्या करा दे। यह सोचकर उसने गांव में चौकीदार की नौकरी कर ली। चौकीदार के रूप में वह आवाज लगाता था, उठो, खेती का समय हो गया है, दुकान खोलने का समय हो गया है, आदि आदि। राजा ने जब उसकी आवाज सुनी तो अपने सिपाहियों से कहा कि वे जाकर उस उद्घोषक के विषय में पता लगाएं, क्योंकि यह आवाज किसी करोड़पति की ही हो सकती है, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं। सिपाही कुछ भी पता नहीं लगा पाए, पर राजा अड़ा रहा कि यह वाणी किसी बहुत ही धनी व्यक्ति की ही हो सकती है। अतः राजा की दासी ने सत्य का पता लगाने की जिम्मेदारी ली। वह कुंभघोषक के यहां गई और एक रात रुकने के लिए आग्रह किया और कहा कि अगले दिन ही वह चली जाएगी, पर किसी न किसी बहाने वहां रुकी रही और अपना प्रस्थान टालती गई। इस बीच राजा ने घोषणा की कि वह एक उत्सव का आयोजन कर रहा है और उसमें सारी जनता को सहयोग करना है। कुंभघोषक के पास पैसे नहीं थे, अतः उसने खजाने में से कुछ कारशापण निकाले और अपना सहयोग दे दिया। दासी ने सब कुछ देखा। बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे गिरफ्तार कर बुलवा लिया तथा सच्चाई पूछी। कुंभघोषक ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा बहुत खुश हुआ तथा अपनी बेटी का ब्याह कुंभघोषक के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद शास्ता राजगृह पधारे। राजा बिंबिसार कुंभघोषक को लेकर उनके पास पहुंचा। उसने कुंभघोषक के विषय में बताया तो शास्ता ने कहा, अपनी उन्नति चाहने वाले ध्यानशील व्यक्ति का, जो पवित्र कर्म करता है तथा बड़े बुजुर्गों की बात मानकर काम करता है, ऐसे जितेंद्रिय, धार्मिक और उत्साही व्यक्ति का यश बढ़ता है। ऐसा उद्योगी, सचेत, शुचिकर्म तथा सोच समझकर काम करने वाला व्यक्ति संयमी होकर धर्म के अनुसार जीविका चलाता है। मनुष्य को इस संसार में जन्म लेने के पश्चात इस सांसारिक जीवन में जीने के लिए कुछ न कुछ कार्य तो अवश्य ही करना पड़ता है। काम के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। किसी न किसी कार्य क्षेत्र में लगना ही पड़ता है। यदि व्यक्ति अपना कार्य क्षेत्र सही चुनता है तो उसे जीवन भर शांति, चैन और अमन की बहार आती रहेगी। यदि वह किसी गलत काम में संलग्न हो जाएगा तो जीवन भर उसे संसार में लोगों की निंदा, अपमान आदि सहते रहना पड़ेगा। वह अपना इह लोक और परलोक तो नष्ट करेगा ही, अपने सभी परिवारजनों का भी अनिष्ट करेगा। इसीलिए सम्यक जीवन जीने के लिए कार्य क्षेत्र सम्यक चुनना होगा। वहीं दूसरी ओर यद्यपि समाज में मान्य सभी कार्य अपने में महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें अच्छा बुरा नहीं होता। जैसे शरीर के संचालन में हर एक अंग महत्वपूर्ण होता है, तथापि अपने आजीविका के प्रति ईमानदार और सम्यक दृष्टि का होना अत्यंत आवश्यक है। अपने कार्य के प्रति जागरूक, प्रयत्नशील होना जरूरी है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि विद्यार्थी हो, उसे एक एक करके शब्दों को स्मरण करना होगा। बिना स्मरण किए शब्द अपने से नहीं आता। एक एक शब्द के लिए समय देना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया तो विद्वत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचा जा सकता। उद्योग अर्थात उद्यम वायु सदृश्य है। वायु के बिना कुछ हिल डुल नहीं सकता। उसी प्रकार उद्यम के बिना लोक लोकोत्तर किसी भी क्षेत्र में सिद्धि नहीं मिल सकती।
अतः अपनी योग्यता, चित्तवृत्ति के सामर्थ्य और संस्कार के अनुसार कार्य का चुनाव कर उद्यम, संयम, जागरूकता पूर्वक कार्य करने से व्यक्ति इहलोक में यश और समृद्धि का भागी बन सकता है। इसी वीर्य, उद्यम और संयम से ही अध्यात्म की सीढ़ी चढ़कर व्यक्तित्व की पराकाष्ठा तक पहुंचा जा सकता है। नमो बुद्धाय।